अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर्स के बाद, नंबर सिस्टम के बाद, जो हमने अलग अलग नंबर से रिलेटेड जो हमने सीखा, उसके बाद जब हमारा नंबर कंप्लीट हो जाता है, अलग अलग तरह के नंबर हमने सीख लिए, जिसमें हम नेचुरल नंबर भी किया, होल नंबर भी किया, या फिर ये ऑड इवन नंबर्स थे, उनको भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम उन नंबर्स को और कहाँ यूज करते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, या फिर कह सकते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। यहां पे मैं बार बार होल नंबर्स क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में जब हम एक चैप्टर आएगा फ्रैक्शन या फिर डेसिमल, वहां पे हम क्लियर करेंगे कि होल नंबर्स मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, और क्या मतलब होता है होल नंबर्स का, और हम इनको होल नंबर्स क्यों बोलते हैं। पर जब हम होल नंबर्स हम सीख गए हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ भी कहते हैं या एडिशन, ठीक है, सीखा आप लोगों ने भी, सीखा है ना। पर बहुत ज्यादा सीखने के बावजूद भी कई बार हमसे भी इसमें गलतियां हो जाती है। हमने एडिशन सीखा है, उसके बावजूद भी गलतियां हमसे हो जाती है, और कहां पर होती है, क्यों होती है गलतियां, इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ जोड़ें तो हमसे गलती ना हो। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हम किसी भी नंबर को जब भी हम लिखेंगे, प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए लिखेंगे, जैसे कोई भी नंबर है, मैं लिख रहा हूं अभी, एक, तो ये क्या लिखा मैंने अभी, 39542। अगर इसको हम एक साथ पढ़ेंगे तो कौन सा नंबर है ये, अब पढ़ो, 39,542। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, ब्लॉक्स को ब्लॉक्स के हिसाब से ही लिखना है, ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है, और उसको सॉल्व करने में भी आसानी हो। अब नेक्स्ट नंबर मैं बोल रहा हूं 2054, 2054। अब 2000 मुझे लिखना है यहां पे, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसको मैं 2001 लिखना है। अब मैं लिखना कहां से शुरू करूं, 2054 बोला मैंने, तो कहां से लिखना शुरू करूंगा, बस वही ब्लॉक में जाओ। मैंने कौन सा ब्लॉक बोला अभी, 2000 बोला, 1000 में कितना बोला मैंने, 2 बोला, तो 2 कहां लिखूंगा मैं, 10,000 के नीचे कि 1000 के नीचे लिखूंगा, 1000 के नीचे लिखूंगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, 2054 जब लिखेंगे, वंस के प्लेस के नीचे वंस वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है, टेंस के प्लेस के नीचे टेंस वाला नंबर होना चाहिए, 1000 के नीचे 1000, और सॉरी 100 के नीचे 100, और 1000 के नीचे 1000 वाला नंबर होना चाहिए। तब कभी भी हमसे प्लस करते समय, एडिशन करते समय कभी भी कोई गलती नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। पहली गलती तो हम यहां कर देते हैं कि हम इसको आधा टेढ़ा लिख देते हैं, या फिर यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, तो लास्ट वाला नंबर छोड़ देते हैं। जैसे अगर गलती हो कहां पर हो सकती है ये जानना हो, तो मैं लिखूंगा 2054, यहां लिख दिया, तो वंस के नीचे वंस का नंबर नहीं है, तो ये आपसे गलती हो जाएगी, है ना। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, या तो 4 यहां लिख दिया, 5 यहां लिख दिया, इधर से लिखते आए, वंस के प्लेस से लिखते आए। पर जब आपको ब्लॉक्स की नॉलेज है, ब्लॉक्स और प्लेस की नॉलेज है, तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2000, 1000 के नीचे 1000 का नंबर लिखना है, 100 के नीचे 100 का नंबर लिखना है, 2054। तो आप लोगों से कभी भी गलती नहीं होगी एडिशन करने में, ठीक है। समझ आई बात कि नहीं आई, क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट गलती हम कहां करते हैं, एडिशन में हम नेक्स्ट गलती कहां करते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। बताओ कहां पे मिस्टेक होता है आप लोगों से, यहाँ ये तो क्लियर हो गया, आपने लिख दिया, एक बिल्कुल सीधे लाइन में लिखा, वंस के नीचे वंस लिखा, ठीक है।
वंस के नीचे वंस लिख लिया आपने, टेंस के नीचे टेंस लिख दिया, 100 के नीचे 100 लिख दिया, 1000 के नीचे 1000 लिख लिया, और 10,000 के नीचे 10,000। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी वो खाली है, तो खाली का मतलब जीरो है। ठीक है, ये जब आपका क्लियर हो गया। और गलती एडिशन में कहां हो सकती है? सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों का एक और पैनल लग गया है, और एक और हमारे स्कूल में एक और रूम, स्मार्ट रूम हो गया, स्मार्ट क्लासरूम हो गया है। कैसा लग रहा है ये पैनल? अच्छा लग रहा है। ओके, चलो अब बताओ और कहां पे गलतियां हमसे हो सकती है काम करते हुए, ये एडिशन करते हुए कहां पे हमसे मिस्टेक हो सकता है? ओके, एडिशन में एक और गलती कहां पर होती है? कैरी में। कहां पे होती है? कैरी में। यही होता है ना, यहां पर गलती होती है। कैरी जब हम करते हैं तो वहां पे हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोगों ने वंस टेंस के बारे में प्रैक्टिकल भी किया है, काम भी किया है। यहां पे कितने वंस है? कितने वंस है? 9। कितने वंस है? 9। 9 वंस के साथ किसको प्लस ऐड कर? 10,000 लिखा 10,000? TH 1000 के लिए लिखा मैंने, 10,000 के लिए T 10,000 लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, 10,000 लिखूं, इस तरह लिखूं, ये हमारा 1000 ही है। ठीक है ना, ठीक लिखा है ना? ओके, अब हमसे गलतियां कहां हो जाती है? कहां गलतियां हो जाती है? कैरी करने में, है ना? कैरी फॉरवर्ड जब हम करते तब। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 9 कितना होता है? 8 और 9 कितना होता है? 17। हाँ, 17 कितना हुआ? 17। ठीक है, 17 में कितने वंस है? अब कितने वंस है 17 में? कैरी करना हम अगर गलती हमसे हो रही है कैरी करना, इसमें कैरी जो जाता है वो क्या होता है? कैरी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये कैरी जब जा रहा है यहां पे वंस कितना है? कितना वंस है इसमें? 17 में कितना वंस है? 17 का 17 वंस है, पर इसके 17 के वंस के प्लेस पर, 17 के वंस के प्लेस पर कितना नंबर है? कौन सा नंबर है? 7 है, तो हम सिर्फ यहां पर 7 लिखेंगे। जब हमने 7 लिख लिया तो यहां पर कितने बचे हैं? 1 टेंस बचे हैं। क्या बचे हैं? 1 टेंस। तो टेंस कहां पर जाएगा? हम यहां पर 17 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहां पर सिर्फ वंस के नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो 10 होकर जाएगा यहां से जो 1 10 बचा, 10 बचा ना इसमें। अब क्या बचा है? 10 बचा है, तो कितना 10 है वो? 1 10 है, तो 1 10 इधर चला गया, 1 10 इधर को आ गया टेंस के ऊपर, तो इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहां पर एक और गलती करते, हम पहले इन दोनों को प्लस करते, इन दोनों को करते ना, बाद में इसके बारे में कई बार हम हमारे दिमाग से निकल जाता है कि ऊपर कैरी भी है ना? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैरी वाले को ही इसके साथ प्लस करेंगे। 6 और 1 7, 7 में 5 प्लस करना है उसके। ठीक है, कितने होते हैं? इसी तरह एक एक करते कैरी आगे जाता रहेगा। जहां 1 है वहां 1, जहां 2 आएगा वहां 2 कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। क्लियर हो गया? सबको समझ आया? ओके, अब इसको फिर से वही, इसको पहले सबसे पहले इसी को जोड़ना है इसके साथ। ठीक है, कितने हो गए? 5 and 1 6 and 6 12 and 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसको फिर से वही करना है, पहले इसी को जोड़ना है ताकि गलती ना हो। आपको आता है एडिशन, क्लियरली आता है, बट मिस्टेक कहां पर हम करते हैं वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, ताकि गलती ना हो। 3 and 1 4 4 2, तो ये आपका प्लस हो गया। कहीं गलती तो नहीं है? कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हमने? ओके, तो एक गलती यहां थी जहां हम करते थे। एडिशन का क्लियर हो गया? कहीं कुछ क्वेश्चन है? भविष्य कुछ पूछना चाहते हो? नहीं पूछना? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप।
1 क्यों जा रहा है ये पूछना है, उधर से 1 क्यों जा रहा है वो पूछना है। नहीं, क्वेश्चन तो है आपके दिमाग में, बोलो शाबाश, जो क्वेश्चन है पूछो। है? नहीं है? नहीं है? ओके। यहाँ पे अब एडिशन के साथ साथ में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। एक क्लियर हो गया कहां कहां हम मिस्टेक करते हैं। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। वंस होते ना, वंस। मेरे पास 9 पेन है। कितने पेन है? 9 पेन है। 9 पेन का मतलब तब हम इसको 9 लिखते हैं, ठीक है। और जब वो 10 हो जाता है, 10 हो जाता है तो इसका कितना 10 है ये? 10 कितना है ये? कितने 10 है ये? 110 है। अगर इसको हम टेंस के प्लेस पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 110। पर अगर ये वंस के बारे में पूछे हमारे पास कितने वंस है ये, तो ये हमारे पास 10 वंस। तो हम ये भी बोल सकते हैं 10 वंस इक्वल टू 110। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया नहीं हुआ? जो 10 वंस है वो किसके बराबर होते हैं? 110 के बराबर होते हैं। यानी कि 10 इकाइयों में 10 इकाइयों को मिलाकर एक दहाई के बराबर वो होता है। इसी प्रकार अगर 50 वंस होंगे तो 5 टेंस। कितने टेंस? 5 टेंस। क्लियर हो गया है? इसीलिए जब हम कैरी ले जाते हैं, प्लस में जब हम कैरी ले जाते हैं तो वो 1 होके आगे जाता है, जबकि उसमें होते कितने वंस है? 10 वंस होते हैं जब हम 1 से टेंस को ले जाते हैं। वंस कितने हैं? 10। पर जब 10 जब हम टेंस की तरफ ले जाते हैं वो कितना हो जाता है? 110 हो जाता है। नहीं आया समझ? आ गया? ओके। तो ये है। अब इसी तरह से फिर सिर्फ 10 के साथ ही नहीं, इसके आगे भी ऐसा ही होता है। जैसे मैंने बोला 10 वंस इक्वल टू 110। इसी प्रकार 10 टेंस मिलकर 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910 एंड 1010। 10 टेंस मिलकर कितने क्या बनाते हैं? 100 बनाते हैं। इसका मतलब समझ आया कि नहीं आया? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70, 80, 90 रुपए और 10-10 के 10 नोट हो जाएंगे तो 10-10 के अगर 10 नोट हो गए तो कितना रुपए हो जाएगा वो? 10-10 के 10 नोट हो गए, कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपए हो जाएंगे, 100 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है? 20 रुपए तो नहीं होंगे? नहीं, 10-10 के अगर 10 नोट होंगे तो हमारे पास 100 रुपए हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जब हम टेंस से कैरी ले जाते हैं तो कितना कैरी जाता है? टेंस से अगर हमने 1 हो गया, 10 टेंस हो गया, कितना कैरी जाएगा? 1 कैरी जाता, तब जाता है वो 1 कैरी। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ओके। इसी प्रकार 100 से भी 100, 200, 300, 400, 10 मिलकर क्या बनाते हैं? 1000। क्या बनाते हैं? 10 मिलकर क्या बनाते हैं? 1000 बनाते हैं। तो इसीलिए जब 100 से भी हमारे पास 10 से ऊपर चला जाता है तो हम उसको एक कैरी आगे ले जाते हैं। समझ आया? ये कैरी कैसे जाता है समझ आया? 1 होके कैसे जाता है पता लगा? ओके। तो ये था कैरी का रूल कि कैरी हम इसी प्रकार आगे तक 1000 तक भी चलेगा, 10 करते आगे जाता है वो। ठीक है? जब 10 हो जाता है वो आगे को चला जाता है। हो गया क्लियर?